हेलो नमस्कार, ब्यूनस दियस। और आज का वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेशनल है, थोड़ा सा एसईओ ड्रिवन है और हम बात करेंगे अर्जेंटीना वीजा के प्रोसेस की। जब मैं अपनी ट्रिप प्लान कर रहा था तो बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं मिल रही थी इंटरनेट पे साउथ अमेरिकन वीजास पे। स्पेशली जब आप ऐसे 6 महीने की ट्रिप प्लान कर रहे हो और आपका पासपोर्ट इंडिया का हो तो वीजा लगवाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो शुरू करते हैं अर्जेंटीना के वीजा से, क्योंकि ऑल्दो मैं साउथ अमेरिका में गया तो 6 कंट्रीज में, बट सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस अर्जेंटीना के वीजा का ही था। अर्जेंटीना वीजा के लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो ऑलमोस्ट शेंजन वीजा टाइप चाहिए। सबसे पहले तो आपको चाहिए ऑफ कोर्स पासपोर्ट विद 6 मंथ्स वैलिडिटी। उसके बाद आपको चाहिए वीजा एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपको अर्जेंटीना एम्बेसी की वेबसाइट पर मिल जाएगा। अब ये जो फॉर्म है स्पेनिश में होता है, जो मेरे हिसाब से एक हिंट है कि भाई अगर आप अर्जेंटीना जा रहे हो तो थोड़ा सा तैयारी कर लो, क्योंकि वहां जाके तो इफ नो हाबला एस्पानियोल मुचो कॉम्प्लिकेशन। मगर फिकर नॉट, फॉर्म के साथ ही आपको एक इंस्ट्रक्शन वाला डॉक्यूमेंट मिलता है जो कि इंग्लिश में होता है, तो आप एटलीस्ट फॉर्म तो भर ही सकते हो। अब इस फॉर्म में एक पॉइंट है रेफरेंसेज इन अर्जेंटीना। तो अगर आपकी कोई रेफरेंस है तो आप डाल सकते हो। अगर आपकी कोई रेफरेंस नहीं है मेरी तरह, तो सिंपली आप जो भी होटल या हॉस्टल बुक करा रहे हो वहां का एड्रेस, वहां का नंबर और वहां पे किसी आदमी का नाम दे दें। आप चाहे तो होटल से बात कर सकते हैं। मैंने तो ऐसे ही कोई रैंडम मारियो गोंजाल्विस टाइप नाम डाल दिया था और वो चल गया था। इसके बाद आपको चाहिए एक पासपोर्ट साइज फोटो। उसके अलावा आपको अर्जेंटीना के लिए रिटर्न टिकट दिखाने पड़ेंगे। तो मेरे पास क्या था, अर्जेंटीना का रिटर्न टिकट नहीं था, बस मेरे पास एक दिल्ली से चिली का 1 वे टिकट था। तो मैंने क्या किया कि विद इन अर्जेंटीना चिली ऐसे 2 वे बस टिकट्स दिखा दिए। और क्योंकि मुझे मल्टीपल एंट्री वीजा चाहिए था तो मैंने ये 2 अलग अलग बस टिकट दिखा दिए। और रिफंडेबल बस टिकट्स आपको इजीली ऑनलाइन मिल जाएंगे। इसके बाद आपको इतनी दूर जाना है तो ऑब्वियसली पैसे तो चाहिए होंगे, तो आपको दिखाना होगा अपना एविडेंस ऑफ फंड्स। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट देनी होगी, जो आप इजीली नेट बैंकिंग से प्रिंट निकाल सकते हैं, बट आपको बैंक जाके एक बार स्टैम्प जरूर लगवाना होगा। कितना बैलेंस मेंटेन करना है इसका तो कोई डेफिनेट आंसर नहीं है, मगर अगर आप 1-2 लाख रुपए बैलेंस मेंटेन करेंगे तो आई थिंक आप सेफ साइड पे होंगे। इसके अलावा आप चाहे तो अपना क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट या फिर कोई फिक्स डिपॉजिट की समरी या फिर कोई इन्वेस्टमेंट दिखा सकते हैं, जस्ट अपनी फाइनेंशियल एबिलिटी प्रूव करने के लिए। फिर आपको चाहिए इन्विटेशन लेटर या फिर अकोमोडेशन प्रूफ। तो अगर आप किसी दोस्त भाई बंधु के साथ रह रहे हैं तो आप सिंपल भाई से बोल दीजिए कि इन्विटेशन लेटर भेज दें। पर अगर आप मेरी तरह हॉस्टल या होटल में रह रहे हैं तो सिंपली आप booking.com पे जाके जो फ्री कैंसिलेशन वाले होटल है वो करा सकते हैं और वो वाला एड्रेस और नंबर वहां पे दे सकते हैं। इसके बाद स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं जिसमें आपको प्रोफेशनल ट्रांसलेशन की जरूरत होती है, जिसका बहुत ज्यादा सेंस तो नहीं बनता, बट रूल्स आर रूल्स। सबसे पहले आपको चाहिए कवर लेटर, जिसमें आपको अपनी ट्रिप की डिटेल्स और आइटनरी देनी होगी। अब आपको इस कवर लेटर को स्पेनिश में प्रोफेशनली ट्रांसलेट कराना होगा। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि इस वजह से मुझे पहली बार एम्बेसी से वापस भेज दिया गया था, क्योंकि मैंने गूगल ट्रांसलेट यूज किया था। तो या तो आप ये ट्रांसलेशन प्रोफेशनल स्पेनिश ट्रांसलेटर से करा सकते हैं, जो मुझे नहीं पता कैसे होता है, या फिर आप गूगल ट्रांसलेट को थोड़ा स्मार्टली यूज कर सकते हैं, जैसा कि मैंने किया। तो आपको क्या करना है कि ये जो कवर लेटर का इंग्लिश वाला पार्ट है उसको सिंपली कॉपी करना है और गूगल ट्रांसलेट पे इंग्लिश टू स्पेनिश में कन्वर्ट करना है। इसके बाद आपको एक और स्टेप करना होगा कि आपका जो स्पेनिश कन्वर्जन है उसको वापस कॉपी करके फ्रेश गूगल ट्रांसलेट में स्पेनिश टू इंग्लिश करिए। इसके बाद देखिए क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस है। तो कई बार क्या होता है कि आपका जो लंबा ट्रांसलेशन होता है उसमें 2-3 वर्ड्स या फिर 2-3 लाइनें गड़बड़ हो जाती है। तो अगर आपको दिख रहा है कि 2-3 लाइनें गड़बड़ है तो आप इंडिविजुअली उन लाइनों को उठाइए, उन सेंटेंसेस को उठाइए और रीट्रांसलेट करिए। तो ये तरीका मेरे लिए तो काम कर गया था, आपके लिए भी काम कर जाना चाहिए। अब तो लाइक 2021 में तो और स्मार्ट होता जा रहा है गूगल ट्रांसलेट। नहीं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप और भी वेबसाइट्स ट्राई कर सकते हैं ट्रांसलेशन की, जैसे कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी हो गया या फिर SpanishDict.com हो गया। DICT वाला डिक्ट है जस्ट इन केस। फिर आपका जब पूरा ये ट्रांसलेशन वाला एक्टिविटी खत्म हो जाए तो आपको क्या करना है कि ये इंग्लिश वर्जन और स्पेनिश वर्जन दोनों की ही प्रिंट निकालने हैं और सबमिट करने हैं। अब यहाँ पे एक और स्टेप है। यहाँ पे आपका जो इंग्लिश वाला वर्जन है वो आपको नोटराइज कराना होगा नोटरी में जाके। नोटरी वाला कुछ 50-100 रुपए लेगा और आपके इंग्लिश वाले वर्जन पे स्टैंप लगा देगा। इसके अलावा आपको चाहिए एम्प्लॉयमेंट लेटर कंपनी के लेटर हेड पे, जिसमें आपको परमिशन मिली होनी चाहिए अर्जेंटीना जाने की। तो अगर आपको लगता है कि आप बॉस को गोली देके अर्जेंटीना चले जाओगे तो ब्रो दिस इज नॉट बैंकॉक। फिर आपको जो ये कंपनी का लेटर है ये भी स्पेनिश में ट्रांसलेट कराना है और उसको नोटराइज भी कराना है। याद रखें नोटराइज आपको सिर्फ इंग्लिश वाले वर्जन कराने हैं, क्योंकि जो आपका 150 रुपए में स्टैम्प लगा रहा है वो भाई को डेस्पासीटो के अलावा कुछ भी नहीं आता वो स्पेनिश में। कंपनी लेटर के साथ आपको अपनी लास्ट सैलरी स्लिप और पिछले 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न प्रूफ भी दिखाना होगा। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है या फिर आप स्टूडेंट है तो आपको अपने ऑक्यूपेशन का प्रूफ देना होगा
और ये जो डॉक्यूमेंट आप सबमिट करेंगे ये भी आपको ट्रांसलेट और नोटराइज कराने हैं। तो अगर आपके ये सारे डॉक्यूमेंट सॉर्टेड है तो अर्जेंटीना वीजा में तो मेरे हिसाब से कोई फाइट नहीं आनी चाहिए। बाकी अर्जेंटीना जाना ना जाना तो पता नहीं भाई, पैंडेमिक आ जाए, पता नहीं क्या हो जाए, आजकल तो कुछ भी हो रहा है। तो प्रोसेस काफ़ी सिंपल है, आपको ये सारे डॉक्यूमेंट जाके अर्जेंटीना एम्बेसी में सबमिट कर देना है। उसके बाद वो आपकी प्रोफाइल रिव्यू करेंगे और आपको कॉल करेंगे और बोलेंगे इंटरव्यू के लिए आ जाओ। फिर एक बार जब आपका इंटरव्यू हो जाएगा तो विद इन 5 डेज आपका पासपोर्ट और वीज़ा आपको मिल जाएगा। डॉक्यूमेंट्स या तो आप दिल्ली में अर्जेंटीना एम्बेसी में सबमिट कर सकते हैं या फिर मुंबई में अर्जेंटीना कॉन्सुलेट है वहाँ पे जाके सबमिट कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली या मुंबई नहीं रहते हैं तो आप अपने किसी दोस्त को बोल सकते हैं कि भाई जाके मेरे डॉक्यूमेंट सबमिट कराओ, या फिर आप किसी ट्रैवल एजेंट के थ्रू भी कर सकते हैं। मैं जब अपना एप्लीकेशन सबमिट करने एम्बेसी गया था तो वहाँ पे मैं अकेला आदमी था जिसने अपने डॉक्यूमेंट खुद सबमिट किए और बाकी सारे ट्रैवल एजेंट्स थे। तो मेरे हिसाब से तो अगर आप दिल्ली या मुंबई रहते हैं तो कोई पॉइंट नहीं है ट्रैवल एजेंट के थ्रू वीज़ा प्रोसेस कराने का, क्योंकि जो आपका ट्रैवल एजेंट है वो सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट्स ले जाता है और वहाँ जाके सबमिट कर देता है, वो आपका डंजो है। तो ये तो आई थिंक आप खुद ही कर सकते हैं। और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जो एम्बेसी है वो आप सुबह जल्दी पहुंच जाएं ऑफिस खुलते ही, क्योंकि अगर आपके डॉक्यूमेंट में कुछ ऊपर नीचे होता है तो एटलीस्ट आपके पास टाइम होगा कि आप सेम डे आके वापस रीसबमिट कर सकते हो। तो मेरे साथ क्या हुआ था कि मैं फ्राइडे को 12 बजे पहुंचा तो उसने गूगल ट्रांसलेट की वजह से मुझे वापस भेज दिया, तो मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं सेम डे जाके सबमिट कर सकूँ। तो फिर मुझे वापस नेक्स्ट वीक मंडे को सबमिट करने जाना पड़ा। और जो दिल्ली में बंदा बैठता है वो ऐसा स्पेनिश आदमी नहीं है, वो काफी ऐसा इंडियन सरकारी टाइप आदमी है, तो ऐसा चांसेस है कि वो आपको थोड़ा सा घुमाएगा भी। इसके अलावा अगर मैं फीस की बात करूं तो अर्जेंटीना का वीजा इंडियंस के लिए फ्री है, muy bueno। बाकी जो प्रोसेस है उसमें आइडियली 3 हफ्ते लगते हैं, मुझे 5 हफ्ते लग गए क्योंकि मैंने जब अप्लाई किया था तो ऐसा ये क्रिसमस न्यू ईयर के टाइम है, तो एम्बेसी की क्या थी 15 दिन की छुट्टी थी, तो इस वजह से मुझे कुछ आई थिंक 5 वीक्स लग गए थे। बाकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप जब वीज़ा अप्लाई करें तो अपनी ट्रिप से बहुत ज़्यादा दिन पहले ना करें, क्योंकि अर्जेंटीना एम्बेसी वाले क्या करते हैं कि आप जिस दिन अप्लाई करते हो उसके बाद इंटरव्यू देते हो ना, उसके अगले दिन से ही वीज़ा की वैलिडिटी चालू कर देते हैं। तो मैंने क्या किया था कि मैंने बोला था कि मार्च में मैं अर्जेंटीना एंटर करूँगा तो मुझे मार्च से ही वीज़ा चाहिए, बट क्योंकि वीज़ा की वैलिडिटी इज़ अप टू 90 डेज, तो उन्होंने क्या किया कि मेरा 3 जनवरी को इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने 3 जनवरी से लेकर 2 अप्रैल तक का वीज़ा दे दिया कि भाई मार्च तो आ ही रहा है उसमें। अब मेरे साथ फाइट ये हुई कि भाई मैं तो 6 महीने के लिए गया था, तो उसमें काफ़ी अनसर्टेनिटी थी कि मैं किस डेट को पहुंचूंगा किस डेट को नहीं पहुंचूंगा। मुझे उस वजह से बाद में बहुत ज़्यादा फाइट आई, तो मैं इसीलिए रिकमेंड करूंगा कि आप या तो क्लियरली मेंशन कर दें कि भाई उसी समय का वीज़ा दो, या फिर थोड़ा ट्रिप जब आने वाली हो उसके बहुत नज़दीक ही वीज़ा अप्लाई करें। ऑल्सो मुझे ऐसा लगता था कि वीज़ा या तो 30 डेज़ का मिलता है या फिर 90 डेज़ का, तो मैं थोड़ा ऐसा स्मार्ट बन गया और मैंने 35 डेज का ट्रिप दिखा दिया ताकि 90 डेज का वीज़ा मिले। बट ऐसा नहीं होता है, तो आप 35 डेज का दिखाओगे तो 35 डेज का ही मिलेगा। तो इसलिए अगर आपका भी ऐसा थोड़ा प्लान हो कि लंबा जाना है या फिर आपको पता नहीं आप कितने दिनों को जाओगे या कब पहुंचोगे, तो आप 90 डेज का ही ट्रिप दिखाइए और बोलिए कि 90 डेज का ही वीज़ा चाहिए, नहीं तो फिर काफ़ी फाइट आई है, मुझे तो बहुत फाइट आई। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो इंटरव्यू में कोई फाइट नहीं है, और अगर आप दिल्ली में नहीं रहते हैं तो थोड़ा सा फाइट आ सकती है, क्योंकि अर्जेंटीना एम्बेसी वाले क्या करते हैं कि जिस दिन आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती है उसके नेक्स्ट डे या फिर विद इन 2 डेज आपको दिल्ली बुला लेते हैं इंटरव्यू के लिए। तो अगर आप गुंडूर में रहते हैं, मतलब मुझे पता नहीं गुंडूर कहाँ है, बट आई एम श्योर कि विद इन 1 डे नोटिस गुंडूर से दिल्ली आना थोड़ा सा फाइट हो सकती है। तो अगर आप ऐसा अर्जेंटीना वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आई थिंक आपको ये इंश्योर करना होगा कि वो जो प्रोसेस के दौरान जो 2-3 हफ्ते हैं उस समय आप इमीडिएटली अवेलेबल हो कि आप कभी भी दिल्ली जा सकें। बाकी इंटरव्यू प्रोसेस तो काफ़ी चिलता, सिर्फ ऐसा 15-20 मिनट का इंटरव्यू था। उसमें उन्होंने यही पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हो, क्या करोगे वहाँ पे, कहाँ रहोगे, क्यों जा रहे हो, बहुत बेसिक क्वेश्चंस ही थे। बाकी मैंने अपना ऐसा मोटरसाइकिल ट्रिप नहीं दिखाया था वीज़ा एप्लीकेशन में, क्योंकि इसमें काफ़ी अनसर्टेनिटी रहती है, भाई कौन सी डेट को आप कहाँ पहुँचोगे आपको ही नहीं पता है वो। तो मैंने क्या किया था कि ऐसा मैंने एक छोटा सा ट्रिप दिखा दिया। वहाँ पे सेंट्रल अर्जेंटीना में एक जगह है मेंडोसा, वो वाइन के लिए काफ़ी जानी जाती है, तो मैंने बता दिया कि मेरा थोड़ा इंटरेस्ट वाइन्स में है और ऐसा डॉक्यूमेंट्री टाइप बनाना चाहता हूँ, तो मेरा ऐसा 3 हफ्ते का वहीं पर मेंडोसा के 3 हफ्ते 4 हफ्ते का ट्रिप होगा। तो आई थिंक जो इंटरव्यू ले रही थी वो भी मेंडोसा से थी, तो वो काफ़ी एक्साइटेड होगी कि वाह तुम यहाँ पे जा रहे हो, और वो रिकमेंड करने लगी कि वहाँ जाओ तो ये जगह पे भी घूमना, वहाँ पे ये खाना। तो ओवरऑल जो वाइब था वो काफ़ी पॉजिटिव था कि भाई आप हमारे देश में आ रहे हो, मतलब ठीक है, बढ़िया घूमना है, इंजॉय करना। वैसे यूरोप टाइप नहीं था, जैसे मैंने नीदरलैंड एम्बेसी में वीज़ा अप्लाई किया था तो वहाँ पे तो इतना रूट थे और बोल रहे थे मतलब आप दिस में लीड टू अ केस ऑफ इमिग्रेशन, और इन द एंड उन्होंने मतलब वीज़ा रिजेक्ट भी कर दिया।
तो मतलब वैसा माहौल यहाँ पे नहीं है, मतलब पीपल आर वेरी वेलकमिंग। जो बिहेवियर था वो काफ़ी अच्छा था। और आई थिंक आपका जब पूरा अगर ये डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब कुछ सेट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए अर्जेंटीना के वीज़ा में। उसके बाद इंटरव्यू के नेक्स्ट डे ही आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा और विद इन 5 डेज आपको आपका पासपोर्ट और आपका वीज़ा मिल जाएगा। तो ओवरऑल प्रोसेस काफ़ी सिंपल ही है। मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि बीच में 15 दिन की छुट्टी हो गई थी क्रिसमस न्यू ईयर की। अदरवाइज आई थिंक 2-3 हफ्ते का प्रोसेस है और आपके अगर डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तो आप सेट हो। बाकी अर्जेंटीना बढ़िया जगह है, मतलब आई थिंक तो बहुत बड़ा है, तो अगर आप जा रहे हैं थोड़ा प्लान करके जाइए। 8th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है, इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है। काफ़ी वेरिड लैंडस्केप है, मतलब जो नॉर्थ वाला साइड है वो थोड़ा सा अमेजोन के पास है, इग्वाजू वाटरफॉल वगैरह भी वही है। सेंट्रल और साउथ में पूरा ऐसा एकदम बैरन है, मतलब इतना बैरन तो पूरी दुनिया में नहीं है। तो बाइक वाइक पे जाते हैं तो मतलब बहुत ही, मैं तो बहुत परेशान हो गया था, बट खूबसूरत है। आई थिंक वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट ग्लेशियर्स वहाँ पे है। नेशनल पार्क्स हैं, नेशनल पार्क में एंट्री फ्री है, कैंपिंग पूरे वो कंट्री में फ्री है। उशुआया बहुत सुंदर है, विच इज़ लाइक द एंड ऑफ द वर्ल्ड। लोग बहुत अच्छे हैं और खाना तो मतलब अर्जेंटीना का जो मीट है वो तो पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस है। मतलब ये बड़े बड़े स्टेक आते थे और अमेजिंग, द ग्रिल्स आर जस्ट अमेजिंग। तो जाइए फिर, मतलब बढ़िया जगह है अर्जेंटीना, हम भी जाएंगे दोबारा कभी। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार। होला अमीगोस, तो आज के एपिसोड में हम आपको लेके आए हैं पैटागोनिया के पेरितो मोरिनो ग्लेशियर में, जो अर्जेंटीना का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। देख सकते हैं आप यहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ है, जहाँ देखो बर्फ़ है। ऐसा लग रहा है भगवान ने फ्रिज खुला छोड़ दिया है।